बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम फॉरेक्स मार्केट के मेजर पेयर्स लेके आए हैं। इन मेजर पेयर में हम प्रिडिक्शन करेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी मार्केट अप में जाएगी या डाउन में जाएगी। हमें नेक्स्ट वीक में ये पेयर्स बाय करने चाहिए या सेल करने चाहिए, हमें किस पेयर को किस तरीके के साथ ट्रेड करना चाहिए। नाजरीन, अभी हम जीबीपी यूएसटी को डिस्कस करेंगे, यूरो यूएसटी को डिस्कस करेंगे, यूएसटी जेपीवाई को डिस्कस करेंगे, यूएसटी केड के बारे में एनालाइज करेंगे, एयूडी यूएसटी को फारकास्ट किया जाएगा और यूएसटी सीएचएफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इनकी मार्केट बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। तो नाजरीन, सबसे पहले हम जीबीपी यूएसटी से स्टार्ट करते हैं कि जीबीपी यूएसटी की मार्केट बाय में जाने वाली है या सेल में जाने वाली है। नाजरीन, ये हमने H4 का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। अभी हम इसको डे 1 टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप में है या डाउन में है। तो नाजरीन, अभी हमने इसको डे 1 के टाइम फ्रेम पे लगा दिया है। नाजरीन, ये देखें, ये अभी डे 1 के टाइम फ्रेम पे आ गया है। तो अभी जैसे कि यूएसटी जेपीवाई नज़र आ रहा है कि इस जगह पे, यहाँ पे यूएसटी जेपीवाई ने रिकंसोलिडेशन किया है। यहाँ पे एक ही जगह पे मार्केट चली है। यहाँ पे ये देखें, ये किस तरीके के साथ एक ही जगह पे मार्केट चली है और एक ही जगह पे चलने के बाद मार्केट ने इस रिकंसोलिडेशन को यहाँ पे इसको मार्केट ने इसको रिकंसोलिडेशन को तोड़ दिया है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर गई है। यहाँ पे जीबीपी यूएसटी जो है वो ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये नीचे आई है और यहाँ पे जीबीपी यूएसटी ने एक डोजी बना डाली है। डोजी बनाने के बाद ये एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना दिया है। ये यहाँ पे इसने मॉर्निंग स्टार का ये पैटर्न बनाया है और मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाने के बाद जीबीपी यूएसटी की मार्केट जो है वो ऊपर चली गई है, अप ट्रेंड में चली गई है। तो नाजरीन, अभी जैसे नेक्स्ट वीक में हमें लग रहा है, जैसे हमारी प्रिडिक्शन है कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक में जीबीपी यूएसटी की मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाली है, क्योंकि जीबीपी यूएसटी की मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। अभी जीबीपी यूएसटी को हमने यहाँ पे इस जगह पे बाय नहीं करना है। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही जीबीपी यूएसटी की मार्केट यहाँ से जैसे ऊपर गई है तो ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे से नीचे आएगी और नीचे आने के बाद जैसे ही यहाँ पे पैटर्न बनाएगी, जैसे ही जीबीपी यूएसटी की मार्केट ने यहाँ पे पैटर्न बनाना है तो पैटर्न बनाने के बाद जीबीपी यूएसटी की मार्केट ऊपर जाने वाली है। नाजरीन, यहाँ पे मैं रिकमेंडेड करूँगा कि यहाँ पे H4 का टाइम फ्रेम उठाना है और H4 के टाइम फ्रेम पे जैसे लग रहा है कि मार्केट जो है वो इतना नीचे नहीं आएगी, क्योंकि ये अभी अप ट्रेंड में जा रही है। ये यहाँ तक इतना इतना नीचे आएगी, इतना नीचे आ सकती है और उसके बाद ये मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पे मार्केट का वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही जीबीपी यूएसटी नीचे आती है तो हमने यहाँ पे जीबीपी यूएसटी को बाय करना है। अभी इस जगह पे हम जीबीपी यूएसटी को सेल नहीं करेंगे, इसको बाय करते रहेंगे, क्योंकि जीबीपी यूएसटी का ट्रेंड जो है वो अप में चल रहा है। अभी हम यूरो यूएसटी पे प्रिडिक्शन करेंगे, थोड़ा सा यूरो यूएसटी पे डिस्कस करेंगे कि यूरो यूएसटी की जो मार्केट है वो किस तरीके के साथ चलने वाली है। नाजरीन, मैंने एक वीडियो बनाई थी यूरो यूएसटी और जीबीपी यूएसटी पे, तो उस पर मैंने एक बात कही थी कि जब भी जीबीपी यूएसटी बाय में जाती है तो यूरो यूएसटी भी बाय में ही चलती है। तो नाजरीन, ऐसे ही होता है। यूरो यूएसटी और जीबीपी यूएसटी दोनों एक ही रास्ते पे चलती रहती हैं। तो नाजरीन, यहाँ पे भी जैसे कि यहाँ पे कल वाली वीडियो वाला सेम पैटर्न अभी तक बना हुआ है। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे
पाथ ड्रा करूँगा और पाथ ड्रा करने के बाद आपको बताऊँगा कि यूरो यूएसडी की मार्केट जो है वो अभी किस तरीके के साथ ऊपर जाने वाली है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई है और मार्केट ने यहाँ पे रिकंसोलिडेशन किया है। रिकंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने इस सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ दिया है। यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ने के बाद यहाँ पे मार्केट ने फिर से रिकंसोलिडेशन किए और रिकंसोलिडेशन करने के बाद ये मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो नाज़रीन, अभी यहाँ पे भी इस जगह पे भी मार्केट एक पैटर्न बना रही है और अभी इस जगह पे कल जैसे ही मार्केट खुलेगी ये थोड़ा सा नीचे आएगी और थोड़ा सा नीचे आने के बाद यूरो यूएसडी की मार्केट भी ऊपर चली जाएगी। नाजरीन, यूरो यूएसडी के बाद अभी हम यूएसडी जेपीवाई पे प्रिडिक्ट करेंगे कि यूएसडी जेपीवाई नेक्स्ट वीक में किस प्रिडक्शन में जाने वाली है। नाजरीन, यहाँ पे हमने यूएसडी जेपीवाई का चार्ट खोला है। तो यूएसडी जेपीवाई का चार्ट खोलने के बाद अभी हम H4 पे ही इसको एनालाइज करेंगे कि यूएसडी जेपीवाई की मार्केट जो है वो अप में जाने वाली है या डाउन में जाने वाली है। तो नाजरीन, सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच के आपको बताएंगे कि इसकी जो मार्केट है यूएसडी जेपीवाई की ये अप में जाने वाली है या डाउन में जाने वाली है। नाज़रीन, जब भी हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं या सपोर्ट और रेजिस्टेंस को खींचा जाता है तो हमें मार्केट एक क्लियर स्ट्रक्चर बताती है। हमें ये बताती है मार्केट हमें ये क्लियर स्ट्रक्चर बता देती है कि अभी ये अप में जाने वाली है या डाउन में जाने वाली है। तो मैं हमेशा प्रेडिक्ट करता हूँ, मैं हमेशा इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि मार्केट पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और मतलब बहुत सारे जो भी पैटर्न्स होते हैं ये सारे पैटर्न्स न्यू ट्रेडर्स को बनाने चाहिए। नाज़रीन, अभी जैसे कि यूएसडी जेपीवाई पे लग रहा है, जैसे यूएसडी जेपीवाई पे मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई जैसे लग रहा है, यूएसडी जेपीवाई ने यहाँ पे सपोर्ट को भी तोड़ा है और सपोर्ट को तोड़ने के बाद यूएसडी जेपीवाई ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया है। और ट्रेंड लाइन को देखें यहाँ पे किस तरीके के साथ ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया है और ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद इसने सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। और ये सारा कुछ तोड़ने के बाद अभी यहाँ पे एक रिकंसोलिडेशन मार्केट कर रही है, यानी कि एक ही जगह पे घूम फिर रही है। तो नाजरीन, अभी यहाँ पे इस कंडीशन में जैसे यहाँ पे ये देखें, ये एक पैटर्न सा मार्केट ने बना डाला है। तो अभी इस जगह पे हमने मार्केट को कुछ भी नहीं करना है, यूएसडी जेपीवाई को इस जगह पे कुछ भी नहीं करना है, ना बाय करना है ना सेल करना है। क्योंकि इसका अगर ये मार्केट अप जा रही होती, अगर ये मार्केट यूएसडी जेपीवाई की अप जा रही होती और यहाँ पे ये पैटर्न बना देती तो हमने इसको बाय कर लेना था। और यहाँ पे अगर कोई भी इसने कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या कोई ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ी होती तो हम इसको बाय या सेल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन तोड़ दी है और ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद अभी यहाँ पे ये पैटर्न बनाया है। तो अभी इसका हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही ये इसको तोड़ती है, अगर इसको तोड़ के ये ऊपर चली जाती है, ऐसे ऊपर चली जाती है, तो हमने यहाँ पे इस जगह पे बाय कर लेना है और यहाँ पे इस जगह पे एक एसएल लगा लेना है। यहाँ पे इस जगह पे एक छोटा सा एसएल और डबल 1/2 या 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ एक टीपी लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे इस जगह से बाय कर देंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन में अगर ये ऊपर नहीं जाती है, यूएसडी जेपीवाई ऊपर नहीं जाती है, ये यहाँ से इसको तोड़ के नीचे चली जाती है, इसको तोड़ के यहाँ पे, इसको तोड़ के यहाँ पे ऐसे नीचे चली जाती है, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यूएसडी जेपीवाई को सेल कर लेना है। हम यूएसडी जेपीवाई को सेल करके यहाँ पे एसएल लगाएंगे, यहाँ पे इस जगह पे एसएल लगा के 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ नीचे टीपी लगा देंगे। तो नाज़रीन, ये थोड़ा सा यूएसडी जेपीवाई के बारे में था। यूएसडी जेपीवाई के बाद अभी हम
यूएसटी केड को डिस्कस करने वाले हैं कि यूएसटी केड की मार्केट जो है वो अप में जाने वाली है या डाउन में जाने वाली है। तो नाज़रीन ये हमारे पास अभी यूएसटी केड का पेयर है। सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके के साथ इसकी मार्केट जो है वो चल रही है। तो नाज़रीन स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया है। स्ट्रक्चर देखने के बाद अभी हम यहाँ पे एक सपोर्ट निकालेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे, इन जगहों पे, तीन जगहों पे एक ही जगह से मार्केट जो है वो ऊपर उठी है। तो नाज़रीन यहाँ पे एक हमने ये एक सपोर्ट निकाल डाली है। ये देखें यहाँ पे किस तरीके के साथ हमने सपोर्ट को निकाल डाला है। अच्छा, सपोर्ट निकालने के बाद अभी हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी खींचेंगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन वैसे फिट नहीं हो रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन फिट नहीं हो रही। अच्छा, ट्रेंड लाइन यहाँ पे फिट नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, ट्रेंड लाइन फिट नहीं हो रही है, लेकिन जैसे कि यूएसटी जेपीवाई में लग रहा है यहाँ पे, जैसे मुझे फीलिंग हो रही है, मुझे मतलब मेरा दिल कह रहा है, मेरा माइंड कह रहा है कि यूएसटी जेपीवाई ने यहाँ पे इस जगह पे देखें ऐसे चली है, ऐसे चली है, लेकिन ऐसे चलने के बाद नीचे आती गई है, नीचे आती गई है, और तेज़ी के साथ इसने इस सपोर्ट को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई है और इस सपोर्ट को तोड़ दिया है। सपोर्ट को तोड़ने के बाद अभी यूएसटी जेपीवाई यहाँ पे इस सपोर्ट पे खड़ी हुई है। अच्छा, इस सपोर्ट पे खड़ी हुई है। अगर यहाँ पे इस तरीके के साथ ये रिकंसोलिडेशन करती है, रिकंसोलिडेशन करने के बाद ऐसे यूं ऐसे मार्केट ऐसे करती है, अगर यहाँ पे खड़ी हो जाती है, यहाँ पे खड़ी हो जाती है, तो हमने यहाँ पे मार्केट को सेल कर लेना है। यूएसटी केड को हमने इस जगह पे सेल कर लेना है। यहाँ पे छोटा सा ऐसे लगा के 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ नीचे एक टीपी लगा लेना है। तो इस तरीके के साथ हम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अगर अगर इस तरीके के साथ यहाँ पे एक पैटर्न बनाती है, अगर यहाँ पे रिकंसोलिडेशन करती है, अगर यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बनाती है, डायरेक्ट ऊपर चली जाती है। अच्छा, डायरेक्ट ऊपर जाने के बाद इसको तोड़ने के बाद भी अगर फिर लाजमी ये नीचे आएगी। जैसे ही नीचे आएगी तो फिर हमने इसको यहाँ पे बाय कर लेना है, यहाँ पे इस जगह पे बाय कर लेना है, और 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ यूएसटी केड से हम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन अभी हम एयूडी यूएसटी को प्रेडिक्ट करेंगे कि एयूडी यूएसटी की मार्केट किस तरीके के साथ चल सकती है नेक्स्ट वीक में। नाजरीन ये AUD UST का चार्ट है, और अभी हम AUD UST को एनालाइज करने वाले हैं। AUD UST की मार्केट बाय में जाने वाली है या सेल में जाने वाली है। नाजरीन इसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम H4 का टाइम फ्रेम खोलेंगे। तो नाजरीन ये हमारे पास H4 का टाइम फ्रेम खुल गया है। तो H4 के टाइम फ्रेम खोलने के बाद अभी हम यहाँ पे एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस खींचेंगे, एक रेजिस्टेंस खींचेंगे और देखेंगे कि मार्केट किस तरीके के साथ चल रही है। तो नाज़रीन यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस, अगर कहा जाए तो यहाँ से रेजिस्टेंस है और यहाँ से सपोर्ट है। नाज़रीन एक लेक्चर मैंने दिया था, एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद वापसी वो उसी रेजिस्टेंस पे आती है, लेकिन तब वो रेजिस्टेंस नहीं होता है, तब वो सपोर्ट बन जाती है। तो नाज़रीन अभी देखें ये मार्केट भी यहाँ पे इस जगह पे इसने किस तरीके के साथ इसको रेजिस्टेंस को तोड़ा है, यहाँ पे किस तरीके के साथ रेजिस्टेंस को तोड़ा है, और रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ये वापसी यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ पे इस जगह पे मार्केट आई है। अभी इसको मतलब सपोर्ट बना डाला है। सपोर्ट बनाने के बाद अभी ये मार्केट ऊपर चली गई है। तो नाज़रीन यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है कि AUD UST की जो मार्केट है ये भी बाय में जाने वाली है, क्योंकि इसका ट्रेंड अभी चेंज हो गया है। अभी इसका AUD UST का ट्रेंड जो है वो बाय में आ गया है। नाज़रीन AUD UST के बाद अभी हम UST CHF पे एनालाइज करेंगे
कि USD CHF की मार्केट जो है वो बाय में जाने वाली है या सेल में जाने वाली है। तो नाज़रीन, ये हमारे पास USD CHF का पेयर है और ये देखें USD CHF का पेयर जैसे लग रहा है कि USD CHF डाउन साइड की तरफ चल रहा है। इसका जो ट्रेंड है वो डाउन में चल रहा है। तो इसको अभी थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे। इसको ये देखें, ये किस तरीके के साथ इसकी जो कैंडल्स हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं। लेकिन अभी हम USD JPY पे मैं रिकमेंडेड करूँगा कि USD JPY पे अभी कोई भी ट्रेड नहीं ली जाए। अभी इस पर कोई भी ट्रेड नहीं ली जाए, अभी वेट करना चाहिए। अभी इसको हमने देखना चाहिए कि ये कोई पैटर्न बनाए, उसके बाद हम USD CHF पे ट्रेड करेंगे। तो नाजरीन, ये हमारी वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।